फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 द रिवीजन ऑफ द चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले हम इसे कीवर्ड को रिवाइज करेंगे, आफ्टर देन क्वेश्चन आंसर्स। एसिड्स क्या होते हैं? द सबस्टांस, ऐसे सबस्टांस जो टेस्ट में श्योर होते हैं, दे आर कॉल्ड एसिड। लेकिन इसका मीन ये नहीं है कि आप एसिड को टच करके देखो, टेस्ट करके देखो। नेचुरली जो सबस्टांस टेस्ट में श्योर खट्टे होते हैं, दे आर कॉल्ड एसिड्स। और ऐसा जो किसी भी श्योर सबस्टांस का जो नेचर है, केमिकल नेचर एसिडिक होता है, दे कॉल्ड एसिडिक। ओके, देन नाउ बेसिक सबस्टांस जैसे कि विच आर बिटर इन टेस्ट। अब बेसिस क्या होते हैं? ऐसे सबस्टांस जो टेस्ट में बिटर, कड़वे होते हैं। दे आर, और टच करने पर कैसे होते हैं? सोपी से, साबुन लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, टच करने पर लगता है, दे आर कॉल्ड बेसिस। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सबस्टांस जो एसिड और बेस दोनों के नेचर को, दोनों में डिफर दोनों सॉल्यूशन में डिफर कलर्स देते हैं, दे आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। जैसे कि लिटमस सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, लिटमस सॉल्यूशन, देन टर्मरिक एंड देन शाइनारोज। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। न्यूट्रल को होता है व्हेन एन एसिड, जब एक एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं, अगर न्यूट्रल। न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन जिसमें एसिड बेस रिएक्शन करते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जो बनने वाला नया सबस्टांस है उसे हम कहते हैं सॉल्ट। ओके, एसिड बेस में आप डिफरेंस करेंगे लाइक दैट, आपकी कॉपीज़ में भी है। देन एसिड आर श्योर एंड बेस बिटर इन टेस्ट। सोपी टच, एसिड सोपी टच में सोपी नहीं होते बट बेस होते हैं। यस, एसिड क्या करते हैं? लिटमस सॉल्यूशन जो दो टाइप का होता है, लिटमस पेपर, तो ब्लू होता है, एक रेड होता है। एसिड क्या है? ब्लू को रेड में चेंज कर देता है, पर बेस रेड को ब्लू में करते हैं, और एसिड ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं। यस, अब आपको नेम ना सोर्स विच द लिटमस सॉल्यूशन ऑब्टेन। लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है? लाइकेंस से। यस, लाइकेंस वो सोर्स है जिसमें लिटमस सॉल्यूशन मिलता है। फिर है इन द डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, जो हमारे घर में डिस्टिल्ड वाटर है, किस नेचर का होता है? डिस्टिल्ड वाटर इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है क्योंकि वो ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। और डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन टैबलेट मिलाई जाती है, इसलिए उसका नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अब आपको प्रोसेस बताना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यस, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। देन आप कीवर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स इस टाइप से इसमें करेंगे, और ऐसे एक्सप्लेन बाय आपको बहुत अच्छे से करना है। एंट एसिड टैबलेट इज टेकन। एंट एसिड टैबलेट ली जाती है जब वहाँ पेट में एसिडिटी होती है। एंट एसिड होते हैं जो कि बेसिक नेचर को होते हैं। एंट एसिड के जो अगेंस्ट वर्क करते हैं। अगर स्टमक में एसिडिटी है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो हम क्या करते हैं? कोई ना कोई बेस ले लेते हैं, मीन एंटी एसिड लेते हैं, ताकि एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करके उसको न्यूट्रल कर देता है और हम पेट की सफरिंग से बच जाते हैं। ओके, ऐसी कैलामाइन सॉल्यूशन, स्किन में अगर इरिटेशन, कोई आंट बाइट कर गई हो, एक्चुअली आंट जो बाइट करती है हमारी बॉडी में एसिड छोड़ जाती है। कौन सा? फॉर्मिक एसिड। तो उसके इफेक्ट को ख़त्म कर लिए कुछ हमें बेसिक लेना होता है। कैलामाइन सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर, जो कि एसिड, आंट एसिड के या आंट बाइट के एसिड को न्यूट्रल कर देता है। ऐसी फैक्ट्री वेस्टेज, अगर उसको सबसे पहले चेक करते हैं, अगर एसिडिक नेचर का है तो बेस मिला दिया, ताकि न्यूट्रल होने के बाद जहाँ पर वो पॉर किए जाएँ या डाले जाएँ, रिलीज़ किए जाएँ, वहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। इज इट क्लियर? चलिए, चैप्टर नंबर 6 है अब आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज। यू नो फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। जैसे को हमने वाटर को लिया, वाटर को हमने मेल्ट किया, वाटर लिया, वाटर को अगर हम फ्रीज करते तो आइस बन जाती है, पर कंपोजिशन चेंज नहीं होता। जिस चीज़ से, मटेरियल से मिलके बने हो, उसका कंपोजिशन चेंज नहीं है। दिस इज़ फिजिकल चेंज। अब यही पेपर को अगर हम जला देते हैं तो ब्लैक कलर का कोई सबस्टांस बनता है, क्या उसे हम पेपर दोबारा ले सकते हैं? नो, दिस इज़ केमिकल चेंज, जिसमें कोई नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे वाटर का हमने एग्जाम्पल लिया, वाटर को अगर फ्रीज करो तो आइस बन जाती है, आइस को मेल्ट करो तो फिर से वाटर बन जाती है। दिस इज रिवर्सिबल चेंजेस, दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। और जो रिवर्सिबल नहीं होती, दे आर कॉल्ड केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। क्रिस्टलाइजेशन, बहुत सारे सबस्टांस को प्योर फॉर्म में हमें प्राप्त करने के लिए उनको लिक्विड फॉर्म की प्योर फॉर्म मिलती है फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, दिस वॉज क्रिस्टलाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, एक्चुअली क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन क्यों यूज़ कहते हैं? काफ़ी बात कहते हैं आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीप मेटल के ऊपर कॉस्टली मेटल की कवरिंग की जाती है, एक लेयर, एक परत चढ़ा दी जाती है, ताकि उसको रस्टिंग से
या कोरोजन से बचाया जा सके। दे आर कॉल्ड द प्रोसेस इज गैल्वेनाइजेशन। ओके, रस्टिंग, अगर हम बात करते हैं कभी आयरन की, जिससे रस्टिंग जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन के पीस को कुछ टाइम तक ऐसी एयर में छोड़ दिया जाए तो एक ब्राउन कलर कुछ पाउडर लाइक स्ट्रक्चर उस पर जमा हो जाता है। दिस सबस्टांस इज कॉल्ड रस्ट एंड प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। चलिए क्वेश्चन आंसर्स आप इसमें अच्छे से याद करें। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज जो मैं आपको अभी डिस्क्राइब किया था बिल्कुल उसी के बेस पर है। जैसे इसमें नया क्वेश्चन है, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज केमिकल चेंज के। भाई कर्ड अगर बनी, मिल्क से कर्ड बन रहा है, कर्ड बनने पे क्या हम कर्ड से दोबारा मिल्क प्राप्त कर सकते हैं? नो। सो कर्ड बनना क्या है? केमिकल चेंज है। टेस्ट भी चेंज हो रहा है। मिल्क का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है, पर कर्ड क्या होती है? खट्टी होती है। टेस्ट सब कुछ चेंज होता है। नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए क्या है? केमिकल रिएक्शन। ओके, जैसे कि अब बर्निंग ऑफ वुड और कटिंग ऑफ स्मॉल पीसेस दोनों अलग अलग हैं। भाई अगर लकड़ी को या वुड को कट करके छोटे छोटे पीस में डिवाइड किया जाए तो कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। अगर ग्लू लगा के उसे फिर भी वुड का बड़ा पीस बना सकते हैं, पर अगर जला दिया जाए तो क्या उस पाउडर से, ब्लैक कलर के पाउडर से हम दोबारा वुड को ले सकते हैं? नो। तो बर्निंग ऑफ वुड इज़ अ केमिकल चेंज, पर कटिंग ऑफ वुड इज़ फिजिकल चेंज। ओके, चलिए इसी टाइप से आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।